पहले राजस्थान हरियाणा तरफ इस तरह के खाप पंचायत का आदेश आता था कि दलितों को ये नहीं करने दिया जाएगा, महिलाओं को वो करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसी तरह के खाप पंचायत की तरह बिहार में भी पंचायत का फरमान आया है। फरमान है कि पंचायत का फैसला गांव के यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते अनुसूचित जाति के लोग। खबर है दैनिक जागरण की। हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जात पात ख़त्म हो गया, अब वो बात नहीं रही, अब सब लोग एक जैसा है। और हम जैसे लोग अगर अनुसूचित जाति पर अत्याचार होने पर बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग जातिवादी है, जातिवाद करता है। मामला है शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के मालदा पंचायत के फेदाली बीघा गांव का। अनुसूचित जाति के लोगों को यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया जाता। पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर इस पे बात करेंगे मनीष पासवान जी से, जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं। और इसमें खबर है गांव को सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है, परंतु धीरे धीरे समरसता घटती जा रही है। ऐसा ही एक मामला शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के मालदा पंचायत के फेदाली बीघा गांव में देखने को मिला है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के नाम पर गांव में होने वाले यज्ञ में शामिल होने से रोक दिया गया है। ग्रामीण दिव्यांग अरुण रविदास ने बताया कि गांव में 22 नवंबर को यज्ञ का आयोजन होना है। आयोजन को लेकर पहले गांव के सभी लोगों को पंचायत बुलाकर सहयोग की अपील की गई। हम लोगों ने कई गांव घूम कर चंदा एकत्रित करने में सहयोग किया। आयोजन होने वाले यज्ञ के लिए मिट्टी संकलन में भी सहयोग किया। वहीं गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पर्चा को वायरल करके यह संदेश दिया गया कि कलश यात्रा में गर्भवती महिला, दिव्यांग व्यक्ति और अनुसूचित जाति के लोग शामिल नहीं होंगे। यह खबर फैलते ही गांव के लोगों में काफ़ी मायूसी हो गई है। वहीं 70 वर्षीय ग्रामीण छोटन रविदास ने बताया कि गुरुवार की शाम में गांव के मंदिर में पंचायत बुलाई गई। उसमें यह फैसला सुनाया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को कलश यात्रा में और यज्ञ में शामिल नहीं होने देना है। छुआछूत को लेकर ऐसा किया गया है। उधर इस संबंध में पूछने पर आयोजक समिति के प्रमुख जनार्दन महतो ने बताया कि यह पुरानी परंपरा है। छुआछूत की वजह से गांव वालों ने यह निर्णय लिया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बताया कि सभी अनुसूचित जाति के लोग कबीरपंथी हैं और उन लोगों का धर्म भी अलग है, इसलिए गांव के लोग सहमति से यह फैसला किया है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी भरत कुमार शर्मा ने बताया कि गांव के सार्वजनिक यज्ञ में किसी भी जाति विशेष को शामिल नहीं होने देना दंडनीय अपराध है। उनके पास लिखित शिकायत को लेकर कोई आएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये खबर है। इस तरह की खबर अब बिहार से आ रही है, खबर अब आ रही है, ये होते आ रहा है। कई ऐसे बिहार में भी मंदिर हैं जहां अनुसूचित जाति को जाने नहीं दिया जाता है। कई ऐसे तालाब हैं जहां पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को छठ करने नहीं दिया जाता है। और हम यही सब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप जातिवाद करते हैं, जातिवादी हैं और जातिवाद फैलाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम न देश को तोड़ने की बात करते हैं, ना हम जातिवाद करते हैं, बल्कि जो जातिवाद जो लोग झेल रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग या पिछड़ी जाति के लोग, उसको उजागर करते हैं। तो आप कहते हैं कि हम जातिवाद करते हैं। मनीष जी, बिहार में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। आप लोग दलित एक्टिविस्ट हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये कोई नया खबर नहीं है। अब आज भी देखिए बिहार में जो भी धार्मिक जो त्यौहार जो तथाकथित हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, अब छठ पूजा को ले लीजिए। छठ पूजा में हम समझते हैं कि लगभग गांव में जो पोखर होता है, पोखर में भी अलग उनका घाट बनाया जाता है और ओबीसी का अलग बनाया जाता है, स्वर्णों का अलग बनाया जाता है। तो ये तो ग्राउंड पे है ही। और ये जो घटना घटी है, इस प्रकार की घटना समझिए कि आज के समय में जो लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, उनके मुंह पे तमाचा है। और वैसे लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि तुम यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते हो, तुम्हें मतलब सब समान है, आरक्षण क्यों तुम्हें दिया जाए। और दूसरी तरफ यही लोग चंदा भी दिया है। एससी समाज के लोगों ने चंदा तो भरपूर पैसा दिया है। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें चंदा सभी से अनुसूचित जाति के हाथ से मिला हुआ पैसा छुआछूत में नहीं आया, वो अनटचेबल नहीं हुआ। और वो जो मिट्टी काट के लाया है, बोला मिट्टी संकलित किए हैं, जी जी जी, मिट्टी जमा किया है, तो
तो वो मिट्टी नहीं छुआया। वही तो उसको वो मिट्टी काट के लाया, चंदा दिया, तो वहाँ पे ये सीधा सीधा लोगों को, दलित पिछड़े समाज को कहीं ना कहीं आप समझिए यहाँ से अधिकार का उनका जो अधिकार है उनको मतलब ये सोचा जाता है उन लोगों के द्वारा कि हम ही संपन्न हो और गरीब रहे, वो हमारी सेवा करे। इस प्रकार की सोच को लेके मतलब समझिए कि ये समाज के पूरा निचले पैदान तक पूरा ये चीज़ है। और दूसरी बात, इस देश के अंदर जितना भी मंदिर है, बिहार में देख लीजिए जितना मंदिर है, वहाँ पे जो मेला लगता है, दुर्गा मेला लगता है, किस जाति के लोग लगाते हैं? आपको मिल जाएंगे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, 3 जाति के अलावा कोई अगर वहाँ पे मेला लगाता हो पूरे बिहार के किसी भी जगह पे, तो आप बता दीजिएगा तो हम मानेंगे। एक और खबर इधर देखिए, महोबा में घड़े से पानी पीने पर शिक्षक ने दलित छात्र को पीटा, और उसके अलावा इसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर परिजनों से भी की अभद्रता। शिकायत के बाद एसडीएम ने बीसीए को जांच के लिए लिखा। मतलब स्कूल में बच्चा, ये तो अंबेडकर साहब के ज़माने में होता था कि बाबा साहब को पानी पीने नहीं दिया जाता था स्कूल में, अब इस तरह की बात आ रही है। अब 21वीं सदी में हो रहा है। यह दुर्भाग्य है इस देश और इस समाज का। और आप ये देख लीजिए वहाँ के वीडियो महोदय क्या कर रहे हैं, पिछली जो घटना आप बताएं उसमें वो कह रहे हैं कि कोई शिकायत करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, पूरा जग जाहिर है, पूरा देश में लोग जान गए कि वहाँ पे यज्ञ में वहाँ पे फरमान जारी किया गया है कि शामिल नहीं होना है, और आप ये कह रहे हैं कि किसी के शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में जो फैला है उस आधार पे आप वहाँ पे कार्रवाई कीजिए। अखबार में खबर आई है, अखबार में खबर आई है, तब बयान आया है, बयान आया है। अब तब क्या कर रही है सुशासन की सरकार? वहाँ के डीएम को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सभी आरोपियों को। बिहार में जैसा पक्ष वैसा विपक्ष, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। आप ये बताइए कि लोग कहते हैं जैसा मनुवादी सरकार, जैसी मनुवादी सरकार, उससे ज्यादा मनुवादी विपक्ष, उससे ज्यादा ब्राह्मणवादी विपक्ष। तो ऐसा तो बिल्कुल देखिए, तेजस्वी यादव जी, उनके घर में भी पूजा पाठ होता है, हो सकता है वहाँ भी ब्राह्मण आता होगा, वो भी कहता होगा कि दलित को दूर रखो। ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब होता है समाज में। और जो मनुवादी व्यवस्था को मानता है वो जाति व्यवस्था को मानता है। उसमें आपको बता दें कि राजपूत अगर कितना भी वो कह ले, वो ब्राह्मण से बड़ा नहीं हो सकता है, कितना भी यादव कह ले वो राजपूत से बड़ा नहीं होगा। तो वर्ण व्यवस्था बना हुआ है, वो बना हुआ है, और उसको बरकरार रखने के लिए इस प्रकार की घटनाएं आती रहती है। और ये मतलब ये समझिए कि हर गाँव में होता है। अब छठ घाट में आप देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा छठ घाट है वहाँ पे जाइए, डोम घाट और राजा घाट है। डोम घाट में दलित लोग पूजा करते हैं, और राजा घाट में वहाँ पे स्वर्ण कम्युनिटी के लोग और कुछ पिछड़ा भी, उनको भी। देवघर में अनुसूचित जाति के लोगों को अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको अलग जलाने की व्यवस्था है, और अगड़ी जाति के लोगों को अलग जलाने की, यानी कि मरने के बाद भी, जीते जी तो जात है ही साथ, मरने के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ती है। देवघर की बात करें हम, झारखंड में, वहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को एक साथ, यानी जहाँ सवर्णों को जलाया जाता है वहाँ पे नहीं जलाने दिया जाता है। तो ये स्थिति है जहाँ मरने के बाद मरने के बाद भी समझिए कि जाति नहीं जाती है। और लोग ये कहते हैं कि आप ही का ले लीजिए, आप इतना लोगों की आवाज़ बनते हैं, गरीब गुरबा, मतलब लगातार हम लोग देखते हैं कि आप आवाज़ उठाते रहते हो, किस प्रकार से आपको ट्रोल किया जाता है। और दुर्भाग्य की बात है, उस बिहार के अंदर हमें बता देना लोग कितना पत्रकार जो दलित पिछड़ा समाज के, आपको गिने उंगली पे गिन लीजिएगा, पटना के अंदर सारे वही भूमिहार ब्राह्मण लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। और कोई अगर दलित का बच्चा जाता भी है तो उन्हें शोषण अत्याचार करके, जैसे आपको रोका जा रहा है वैसे बहुत लोगों को रोका जा रहा है। हम लोग जिस फील्ड में हैं, मान सम्मान अपमान सब झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसी तरह देखिए जातिवाद किस तरह से फैला हुआ है बिहार के भी गांव में, और वही बात हम कहते हैं, उसी के लिए लड़ते हैं, उसी की आवाज़ उठाते हैं। तो लोग कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, जातिवाद करते हो। आपका क्या कहना है इस जातिवाद पर, जिसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।